अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। बहुत दफ़ा होता है कि जब मुझे कभी भी कोई ऐसा वाक़या मेरे सामने आए कि जिसमें मुझे किसी एक ख़ास बीमारी पे लगता हो कि वो इतनी बुरी बीमारी है कि उसकी वजह से लोग हमेशा तकलीफ़ में रहते हैं, तो मेरा दिल करता है कि मैं उसके ऊपर ज़रूर बार बार बात करूँ। पिछले दिनों मेरे एक दोस्त हैं, तो उनके एक जो अंकल थे उनका ज़ख़म ठीक नहीं हो रहा था, और जब मैंने उनसे एक ही सवाल पूछा, मैंने उनसे पूछा कि क्या इनको शुगर है, तो मालूम ये पड़ा कि ना सिर्फ ही कि उनको शुगर है, बल्कि उनका जो HbA1c जो पिछले 3 से 4 महीने का रिकॉर्ड होता है वो 10+ था। यानी वो बहुत बुरे तरीके से मैनेज कर रहे थे अपनी शुगर को, और बदकिस्मती से जब उनको ज़ख़म हुआ, उसकी सर्जरी भी हुई, लेकिन फिर वो ज़ख़म नहीं ठीक होने में आ रहा था। क्योंकि जब भी किसी को शुगर हो और वो अपनी शुगर का ख्याल ना रख रहा हो, तो फिर उसमें ऐसी तब्दीलियां आती हैं कि जिसकी वजह से हमारा जो इम्यून सिस्टम है, हमारा जो मुदाफ़ती निज़ाम है, हमारा वो सिस्टम जो हमें इन्फेक्शन से बचाता है, वो शुगर के ज़्यादा होने की वजह से फिर वो बहुत स्लो हो जाता है। वो ऐसे काम नहीं करता जो उन लोगों में काम करता है जिनको या तो शुगर ना हो, या फिर उनको चाहे शुगर थी लेकिन उन्होंने अपनी शुगर का लेवल जो है एक ख़ास लेवल से मिकदार से ऊपर नहीं बढ़ने दिया। दोस्तों, 2 टेस्ट सबसे ज़्यादा अहम होते हैं कि अगर आप अपनी तशख़ीस करना चाहते हैं या आप चाहते हैं हर वक्त आपको पता चले कि आपकी शुगर का कंट्रोल कैसा जा रहा है। उसमें से एक होता है नाश्ते के बगैर जो आप अपनी शुगर चेक करवाते हैं। तो अक्सर हम कहते हैं कि अगर आपको दिल का मसला नहीं है और आपकी शुगर नाश्ते के बगैर, जिसको हम फास्टिंग ब्लड शुगर कहते हैं, वो 126 मिलीग्राम पर डेसीलीटर या उससे कम है, तो ये नॉर्मल है। लेकिन अगर आप दिल के मरीज़ हैं तो फिर हम 110 मिलीग्राम पर डेसीलीटर या उससे नीचे रखने की बात करते हैं। दूसरा जो शुगर का टेस्ट बहुत अहम है वो होता है HbA1c, हीमोग्लोबिन A1c। यानी आपका जो हीमोग्लोबिन होता है, रेड ब्लड सेल यानी सुर्ख खलिए जो होते हैं हमारे जिस्म में खून के अंदर, उनके अंदर जो हीमोग्लोबिन है उसके साथ आहिस्ता आहिस्ता ग्लूकोज अटैच होती है, जुड़ती है, और फिर हमें पता चल जाता है कि अगर हमें HbA1c का टेस्ट करवाएं पिछले 3 से 4 महीने में हमारा ग्लूकोज का क्या लेवल रहा है हमारे ब्लड में, तो हमें वो मालूम पड़ जाता है। आमतौर पे हम दोस्तों को कहते हैं कि आप इसको 6.4 6.7 से नीचे रखें, लेकिन और कुछ नहीं हो सकता तो 7 से नीचे रखें। लेकिन मैं बता चुका हूँ कि इनका 10 से ज़्यादा था। इसका मतलब था कि पिछले 3-4 महीने में जिन दिनों में इनको ज़ख़म बना है तो इनकी शुगर का कंट्रोल बहुत बुरा था। तीसरा एक और टेस्ट होता है, लेकिन वो क्योंकि उसकी वजाहत अच्छा तरीके से नहीं होती, तो अक्सर हम लोगों को कहते हैं कि आप ये 2 टेस्ट करवा लें, तो ये भी ज़रूरी आपको फ़ायदा दे सकते हैं। तीसरा कौन सा टेस्ट है कि अक्सर लोगों को ये होना चाहिए कि एक गिलास लें पानी का, उसमें 75 ग्राम ग्लूकोज डालें, उसको पी लें, और उसके 2 घंटे के बाद अपना टेस्ट करवाएं। अगर ब्लड का शुगर का लेवल 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम है तो ये नॉर्मल है। लेकिन अक्सर ये टेस्ट इस तरह नहीं किया जाता, लोग खाने के बाद करवा लेते हैं, तो इसलिए बहुत ज़्यादा उसका फ़ायदा नहीं होता। अगर आपकी शुगर नॉर्मल से ज़्यादा है तो इसको कहते हैं हाइपरग्लाइसीमिया। आज ही अपनी शुगर चेक करवाएं नाश्ते के बाद। अगर वो नॉर्मल है तो आपको हाइपरग्लाइसीमिया नहीं है। अगर वो नॉर्मल लेवल से, जो मैं जिक्र कर चुका हूँ, उससे ज़्यादा है तो आपको हाइपरग्लाइसीमिया है। अब आपको हाइपरग्लाइसीमिया की 2 वजूहात होती हैं। एक वजह होती है कि जो यंग लोग होते हैं उनमें उनके लबलबा, क्योंकि इंसुलिन बनती है पैंक्रियाज से, जिसको हम उर्दू में लबलबा कहते हैं, उनमें इंसुलिन बनती ही नहीं है। उस फैक्ट्री के अंदर इंसुलिन नहीं बनती, जिसकी वजह से उनकी शुगर को, क्योंकि इंसुलिन क्या करती है, ग्लूकोज को पकड़ती है, सेल्स के अंदर फेंकती है, सेल उसको जलाते हैं, हमें एनर्जी मिलती है, हम भागते दौड़ते हैं। तो जब वो इंसुलिन ही नहीं होगी तो वो ग्लूकोज पड़ी रहेगी। जब वो ग्लूकोज नॉर्मल लेवल से ज़्यादा होगी तो इसे कहते हैं हाइपरग्लाइसीमिया, और ये ही मुसीबत है, ये ही मसला है कि जिसकी वजह से कॉम्प्लिकेशन आती है। एक तो ये कैटेगरी है जो यंग लोगों में होती है, मैं मोटी मोटी 2 कैटेगरीज की बात कर रहा हूँ, और दूसरी वो कैटेगरी होती है जिनकी उम्र 40-50 साल से ज़्यादा होती है। उनमें इंसुलिन पहले सही काम कर रही होती है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसकी प्रोडक्शन भी कम हो जाती है, और जो सेल्स के अंदर ग्लूकोज को वो भेजती थी तो वहाँ पे उसका रिस्पांस भी कम हो जाता है। इसको इंसुलिन रेजिस्टेंस कहते हैं। आमतौर पे ये मोटापा जो होता है, मोटे लोग जो होते हैं, उनमें बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो उसके नतीजे में भी क्या होगा कि ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाएगा ब्लड के अंदर, जिसको हम हाइपरग्लाइसीमिया कहते हैं। अब बुनियादी और कॉमन चीज़ दोनों में क्या है, हाइपरग्लाइसीमिया। अभी हाइपरग्लाइसीमिया की फिर आगे कॉम्प्लिकेशन होती है कि खून की नालियाँ जो होती हैं, जैसे दिल की खून की नालियाँ हैं, गुर्दों की खून की नालियाँ हैं, आंखों की जो पीछे पर्दा होता है रेटिना, उसकी जो खून की नाली है, इसी तरह हमारा जो असाब है, नर्व्स हैं, पेरिफेरल नर्व्स हैं, उनकी खून की नालियाँ जो हैं, हमारा जो दिमाग है उसकी जो खून की नालियाँ हैं, हाइपरग्लाइसीमिया की वजह से वहाँ पे फिर
क्लॉट बनना शुरू हो जाता है जिसको हम थ्रोम्बस कहते हैं, और फिर उस क्लॉट की वजह से अक्सर तो लोगों को फिर फालिज के अटैक हो जाते हैं, दिल के अटैक हो जाते हैं, खून की नालियाँ जो हैं पाँव की वो बंद होना शुरू हो जाती हैं, गुर्दों की खून की नालियाँ बंद होना शुरू हो जाती हैं जिसकी वजह से गुर्दे भी ख़राब हो जाते हैं। और कुछ लोगों को दिमाग का जो ब्रेन हैमरेज जिसको कहते हैं कि खून की नाली फट जाती है, वो भी एक वजह होती है। तो बुनियादी तौर पे हाइपरग्लाइसीमिया, देखें अगर आपका डॉक्टर आपको बताता है कि आप शुगर के मरीज़ हैं तो आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, आपने बिल्कुल इस चीज़ की टेंशन नहीं लेनी। क्यों? क्योंकि अगर आप अपना ब्लड शुगर का लेवल नॉर्मल रखेंगे, दवाइयों की मदद से, इंसुलिन की मदद से, अपनी खुराक में से कार्बोहाइड्रेट्स, ग्लूकोज, रोटी, चावल, ये चीज़ें ख़त्म करके और इनकी जगह पे प्रोटीन और फैट्स लेके और अपना ब्लड शुगर लेवल अगर आप नॉर्मल रख लेते हैं तो आप वैसे ही रहेंगे जैसे एक नॉर्मल बंदा रहता है जिसको डायबिटीज़ नहीं है, जिसको शुगर नहीं है। लेकिन अगर आप शुगर के मरीज़ हैं और आप अपना शुगर का लेवल नॉर्मल नहीं रखते, बहुत सारे दोस्त, बहुत सारे रिश्तेदार आपको कहेंगे कि टेंशन ना लिया करो, बिल्कुल कोई मसला नहीं, अगर 300 शुगर चल रही है तो इसमें क्या है। असल में वो आहिस्ता 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 आपको नुकसान पहुंचाता है। कुछ साल के अंदर, 10 साल के अंदर, 15 साल के अंदर फिर वहाँ पे आप पहुँच जाते हैं कि इन्फेक्शन होगी तो वो ठीक नहीं होगी, पाँव में कील लगेगी तो आपको पता नहीं चलेगा क्योंकि आसाबी आपको कमज़ोरी हो जाएगी, आपको दिल का अटैक जल्दी उम्र में हो जाएगा। देखें, एक शख्स है शुगर का मरीज़, वो अपनी शुगर का ख्याल नहीं रखता, एक शख्स है जिसको शुगर बिल्कुल नहीं है। दोनों को दिल की खून की नालियों में क्लॉट बन सकता है, लेकिन जिसको शुगर है और उसने अपनी शुगर का कंट्रोल नहीं रखा, उसको शायद 55 साल में बने और ज़्यादा शिद्दत के साथ बने। लेकिन वो शख्स जिसको शुगर नहीं थी, उसकी हो सकता है कि 75 या 75 साल की उम्र में जाके कोई क्लॉट छोटा मोटा बने, लेकिन बन जाते हैं जो उम्र के साथ बनते हैं। तो अपनी शुगर को आपने कंट्रोल रखना है। अगर आपकी तशखीस नहीं हुई है तो आज ही टेस्ट करवाएं, और अगर आपकी तशखीस हो चुकी है तो अपने डॉक्टर से बात करके खुराक में तब्दीली लाएं, अपनी एक्सरसाइज ज़रूर करें, अपनी दवाई अगर वो डॉक्टर ने तजवीज़ किया तो वो खाएं, अगर आपको इंसुलिन दी गई है तो उसको इस्तेमाल करें। लेकिन टारगेट क्या है? टारगेट है कि अपना ग्लूकोज का लेवल आपने नॉर्मल रखना है। पाकिस्तान और इंडिया में बड़ी सेलिब्रिटीज़ हैं, बहुत मशहूर लोग हैं कि जिनको शुगर का प्रॉब्लम है, लेकिन लोगों को क्यों नहीं एहसास होता? क्योंकि उनको एहसास है कि हमारा शुगर का लेवल हमने अगर नॉर्मल रखना है तो इट्स अ मैनेजेबल डिजीज़, इट्स नॉट अ क्यूरेबल डिजीज़। आप कोई दवाई खाएंगे, ये बीमारी ख़त्म हो जाएगी, ये नहीं मुमकिन है। लेकिन आप दवाई खाएंगे और आपकी बीमारी जो है वो नॉर्मल लेवल पे चलती रहेगी और आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगी, ये मुमकिन है। तो मेरी कोशिश होगी कि इस तरह की वीडियोज़ आपको पता है ख़ास तौर पर इस चैनल पर तो मैं ज़रूर बनाता रहता हूँ, और आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई वीडियो अच्छी लगती है तो दोस्तों रिश्तेदारों से शेयर के ऑप्शन से शेयर ज़रूर कर दें। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखें।